दौड़े चली आई मोहनी लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए, चरणी आंसुओं ने सामने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणी आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणी आंसुओं से सामने धुलाए। हो चरणी आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज परमात्मा नंगे पाए दौड़े और परमात्मा दौड़ते 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 अपने मित्र को जैसे ही देखा गले से लगा लिया। यदि मित्रता देखनी है तो सज्जनों मेरे कृष्ण और सुदामा की देखो। आज तो ऐसा संभव है सज्जनों कि जब मित्र किसी पद में बैठ जाता है तो अपने छोटे मित्र को भूल जाता है। आज त्रिलोकीनाथ साक्षात उस परमात्मा, वह परमात्मा जो साक्षात ब्रह्म है, आज सुदामा के लिए दौड़ पड़े। लेकर के अपने बगल में बैठाया और रुक्मणी से कहा कि जाकर के जल ले आओ। बोले जाओ गंगा जल ले आओ। और जब रुक्मणी गंगा जल लेने चल पड़ी तो भगवान ने सोचा कि अरे इस ब्राह्मण के पैर को, इस मित्र के पैर को मैं गंगा जल से धोऊंगा, जो कि मेरे ही पैरों से निकली हुई है। क्योंकि आप लोग आरती में गाते हैं ना कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो भगवान ने सोचा कि मैं अपने चरण के धुले हुए जल से मैं इस ब्राह्मण का अभिषेक करूंगा, संभव नहीं। तो भगवान ने अपने अस्त्रों के द्वारा उस ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन करते हैं। तदुपरांत भगवान ने स्नान आदि करवाया और विश्राम गृह में लेकर के चले गए।
अंतःपुर में विश्राम गृह में भगवान चरण दबाने लगे सुदामा जी के। तो पूछे कि भाई हाल चाल पूछा गया। भगवान ने पूछा एक बात बताओ, क्या आपकी शादी हो गई? बोले हाँ लाला। बोले शादी में क्यों नहीं बुलाया? बोले लाला एक बात बताओ, तुमने शादी करी? बोले हाँ। बोले कितने हैं? बोले खुद ही गिन लो। भगवान ने एक एक करके सबको बुलाना प्रारंभ कर दिया। पहले रुक्मणी मैया आई, सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। लाइन से 8 आई, सबको आशीर्वाद दिया। लाइन टूट ही नहीं रही है, चल रही है। 5,012 आशीर्वाद दे दिया। भगवान सुदामा जी थक गए, बोले लाला एक बात बता, कितनी पत्नियां हैं? बोले महाराज बस आशीर्वाद देते जाओ बस। सुदामा जी और 2-4 हजार बीता, 2-4 हजार बीता। सुदामा जी जब थक गए, बोले लाला एक बात बता, ये पत्नियां तेरी ही तो हैं? बोले हाँ हाँ। बोले एक काम कर, तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। तो तुझे आशीर्वाद दिया, तू आराम से देते रहिए, क्योंकि आशीर्वाद समाप्त होने लगा। उसके बाद भगवान ने पूछा कि क्या भाभी ने कुछ भेजा है? बोले नहीं 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 नहीं। क्योंकि सज्जनों जब सुशीला ने भेजा था सुदामा जी को, तो एक बात कह करके भेजी थी कि आप जब वहां जाइएगा तो वहां कान्हा से केवल एक बात कह दीजिएगा कि 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। बोले महाराज केवल एक ही संदेश भेजा है कि 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है। अब बोले महाराज 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने, हे परमात्मा आपने तो मुझे नित्य एकादशी दी है। जब इतना सुना तो परमात्मा को बड़ा कष्ट हुआ। उधर भगवान की नजर पड़ी कि सुदामा जी अपने कांख के नीचे एक पोटली दबाए हैं और बार बार हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? लाओ चरण के बदले में हाथ दबा दो। सुदामा जी की नहीं नहीं नहीं, दूर रहो बस। बोले भैया एक बात बताओ, वही बचपन वाली हाल तो नहीं है कि जब आप चना चबा रहे थे तब कह रहे थे कि दांत टर्र टर्र बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं लाला ऐसा नहीं है। सज्जनों भगवान ने उनके कांख से पोटली को छीना और तुरंत खोल करके 2 बार खाया। तीसरी बार जब खाना प्रारंभ कर दिया, तीसरी मुट्ठी, तो भगवती रुक्मिणी मैया ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। मन से बोला कि महाराज जब सर्वस्व आप लुटा देंगे तो रहेंगे कहां? आज इनकी दशा ये है, कल हमारी दशा यही होगी, तो कम से कम अपने लिए तो कुछ बचा लो। और बोलती हैं कि महाराज आप ही सारा प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवती के कहने पे भगवान ने 2 मुट्ठी खा करके और प्रसाद स्वरूप सब में बंटवा दिया।